999 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर अटूट विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। जिस तरह अंधकार के बाद प्रकाश आता है, उसी तरह माता रानी आपके जीवन के सभी अंधकार को मिटाकर उजाला भर देंगी। जो सच्चे दिल से माता रानी को पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कमेंट में जय माता दी लिखें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। आपकी हर परेशानी का हल निकलेगा। माता रानी की कृपा से सफलता आपके कदम चूमेगी। 999 टाइप करके अपने भाग्य के द्वार खोलें। माँ का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज करी है जिसको पास्ट में काफी ज्यादा पेन मिले हैं। पास्ट में यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे उस पर्सन को कभी प्यार नहीं मिला, जैसे वह हमेशा प्यार से वंचित रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज है। कोई बहुत ज्यादा तरसता आया प्यार के लिए। मैं किसी ऐसे पर्सन की आज एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जो काफी ज्यादा प्योर हार्ट के हैं, काफी ज्यादा जिनका मन जैसे गंगाजल की तरह एकदम निर्मल, बहुत पवित्र। और उनके साथ मतलब यह होना प्रॉब्लम, उन्होंने सबको बहुत प्यार दिया है आज तक, जैसे हमेशा सबको प्यार ही दिया है। सबको जितना देना है उनके अंदर मतलब ममता बहुत है, प्यार बहुत है। सबको प्यार देना, सबके साथ प्यार से रहना, लेकिन बदले में उन्हें वह चीज नहीं मिला है। बहुत प्यार देने के बावजूद उनको बार बार जैसे कि बहुत ज्यादा हर्ट हुए। वो अपनी लाइफ में बहुत सारी आपने हो सकते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, चाहे इंसान हो, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड, अपना हमेशा बेस्ट दिया है। लेकिन आपको कभी भी वो, जैसे आप कभी कभी ऐसा सोचते हो कि शायद मैं डिजर्विंग ही नहीं हूँ, शायद मुझे प्यार मिल ही नहीं सकता है। ऐसा भी आपने कई बार सोचा होगा। आपका जो मैं यहाँ पर हार्टक देख रही हूँ, वह ब्लॉक देख रही हूँ। आपने अपने हार्ट चक्र को पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया है। अपने आप को जैसे पत्थर बना रहे हो कि अब किसी के लिए नहीं फिसलना, किसी के लिए फील नहीं करना, किसी को प्यार ही नहीं देना। चाहे मेरे सामने कोई जीव जंतु, पत्थर, या मेरे सामने कोई पौधा भी सूख जाए, मैं कुछ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप खुद एक प्रेम है, एक चलता फिरता प्रेम है। आपको प्रेम देना है। आपको बहुत सारी लर्निंग अभी और सीखनी है, बहुत सारी चीज अपकमिंग चीज में तो यहाँ पर सीखने भी वाले हो। बहुत कुछ अभी बाकी है। आपका जन्म ही हुआ प्यार देने के लिए, इतना समझ लीजिए। बदले में आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हुई है या हो भी चुकी है, तो यह अभी आपको आपसे थोड़ी दूर है, या किसी की लाइफ में उनकी एंट्री होने वाली है। वही पर्सन जिनकी मैंने एन एनर्जी स्टार्टिंग में ही आपको कही थी, जो काफी ज्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं, काफी ज्यादा मैच्योर पर्सन है। वो होता है ना बच्चों वाली एनर्जी नहीं, वो मुझे यहाँ पर ए पर दिखा है। तो यह जो कोई भी पर्सन है काफी मैच्योर है और उनकी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपको टूट कर प्यार देंगे। वो आपको प्यार का मतलब एक दूसरा उदाहरण रखेंगे कि प्यार तो यह होता है। आप कहोगे कि प्यार मैंने तो कभी समझा ही नहीं था। प्यार ऐसा होता है, तो ए पर की एनर्जी आ रही है। वह आपको वास्तव में सही प्यार सिखाएंगे और प्यार देंगे। प्यार होता क्या है? मुझे यह जो पर्सन लग रहे हैं, ए पर की एनर्जी, और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं।
तो काफी ज्यादा अच्छी लाइफ, काफी ज्यादा लग्जरियस लाइफ। यह पर्सन जो भी है, यह दान दक्षिणा करते हैं। एपर की भी एनर्जी है। हो सकता है आपके सोलमेट भी हो, तो यह दान दक्षिणा में ज्यादा बिलीव करते हैं। लोग इनसे हेल्प मांगते हैं, लोग इनसे हेल्प मांगते हैं और यह लोगों की हेल्प करते भी हैं। तो कोई बहुत बड़े परोपकारी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिनकी आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। यह बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, जो आपको प्यार देंगे और इतना टूटकर प्यार देंगे कि आप कहोगे कि प्यार ऐसा होता है। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी प्यार देखा ही नहीं था, मुझे तो भी प्यार मिला ही नहीं, मुझे तो सब कुछ सेल्फिश ही मिलता था। यह जो भी पर्सन है, पता नहीं क्यों मुझे सोलमेट की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो आपको बहुत प्यार देने वाले हैं और यह काफी ज्यादा एपर की एनर्जी में है। पेंटाकल्स की एनर्जी है। मैं स्ट्रांग एनर्जी देख रही हूँ। यह आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, जो अनमैरिड हैं या नहीं, तो आपकी लाइफ में किसी ऐसे पदाधिकारी की एंट्री होने वाली है, जो आपकी लाइफ में, मतलब मैं कह नहीं सकती कि वह आपको कितना प्यार देंगे। वो आपको नई दुनिया में लेकर जाएंगे, जादुई दुनिया में। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, मैं कौन सी दुनिया में आ गई। एक जादुई सपना, जैसे एक सपना आपने देखा होगा और वह सपने को भी हुई है, जिसे हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। आपको कभी भी अपने मार्ग से भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और जितनी बड़ी समस्या होगी, उतनी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। यह सच है कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर ही छिपी होती है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए यदि आपका इरादा नेक है और आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप हमेशा सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में जितने लोग हैं, उनकी मानसिकताएं और सोच अलग अलग होती हैं। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, तो कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर जलते हैं। यही जीवन का सच है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद आपको यह सिखाता है कि जब तक आपका दिल साफ है और आपके इरादे नेक हैं, तब तक किसी की भी नकारात्मकता का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। नकारात्मक सोच और जलन एक ऐसी चीज है जो केवल उस व्यक्ति के अंदर रहती है जो इसे महसूस करता है। जब आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो आपको ये नकारात्मक ऊर्जा बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं करती। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आएंगी, उन्हें पार करने के बाद ही आप अपने असली सामर्थ्य को पहचान पाएंगे। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। कभी भी आत्मसंदेह से ग्रस्त मत होइए। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो माता रानी आपकी मदद करती हैं। उनके आशीर्वाद से आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक परेशानी हो या मानसिक दबाव हो, माता रानी के साथ आपका हर कदम आसान हो जाएगा। जो लोग आपकी सफलता के रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समय आने पर उनका उचित परिणाम मिलेगा। अगर आपके रास्ते में कोई रुकावटें हैं, तो उनका कारण सिर्फ यह है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अगर आपकी मेहनत और ईमानदारी सही दिशा में है, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ आप देखेंगे कि सारे अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी और सफलता की राह स्पष्ट हो जाएगी।
माता रानी का संदेश यह भी है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक दूसरों को भी समझने में कठिनाई होगी। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना, अपनी शक्ति को पहचानना और खुद के निर्णयों पर विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो क्षण है जब आपके भीतर की शक्ति बाहर आती है और हर समस्या को आसान बना देती है। दूसरों की मदद करना और उनके भले के लिए काम करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति दूसरों के भले के लिए काम करता है, उसका जीवन हमेशा सफल होता है। अगर हम दूसरों की भलाई में अपना योगदान देते हैं, तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति दूसरों का विश्वास और आशीर्वाद होता है। यही आशीर्वाद हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। और जब आप दूसरों की मदद करेंगे, तो आपको वह सफलता और शांति मिलेगी जिसका आपने सपना देखा है। माता रानी के संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवन में संघर्षों से बचना असंभव है, लेकिन हमें उन संघर्षों से सीखना है। संघर्षों के बिना जीवन का असली स्वाद नहीं मिलता। यदि सब कुछ आसानी से मिल जाए, तो हमें अपने प्रयासों का मूल्य नहीं समझ आता। संघर्षों के दौरान जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, वही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। यही अनुभव हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। हमें अपनी हार को भी एक सीख के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह हमें अगले प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। माता रानी कहती है कि जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसका आपने सपना देखा है। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब हम दूसरों की मदद करने में विश्वास करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी के अच्छे कर्मों के बिना कभी भी सफलता नहीं मिलती। अगर आप दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो वह आपको एक दिन स्वार्थी नहीं रहने देंगे और सफलता के मार्ग पर ले जाएंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिना किसी व्यर्थ की चिंता के हमें अपने काम में संलग्न रहना चाहिए। जब हम अपने काम में ईमानदारी से लगे रहते हैं, तो हमारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। किसी भी कार्य को बिना किसी अपेक्षाओं के करना ही सबसे अच्छा मार्ग है। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमें किसी प्रकार का शाबाशी या पुरस्कार नहीं चाहिए, क्योंकि सही कर्म ही हमारी सच्ची पहचान है। माता रानी का संदेश बहुत स्पष्ट है। हमारा जीवन हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हम सही दिशा में चलते हैं, तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन हम अपने इरादों और कर्मों से उसे आसान बना सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, जब तक हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार और सच्चे हैं। समाप्ति में यह कहना है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सही दिशा में चलने की आवश्यकता है। माता रानी का आशीर्वाद हमें सच्ची सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। हमारा जीवन हमारे हाथों में है और हम अपनी मेहनत और विश्वास से इसे संवार सकते हैं। अगर हम अपनी नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़े, तो हम जीवन में हर किसी से आगे निकल जाएंगे। माता रानी का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। जब हम किसी संकट का सामना करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि वह किसी प्रकार की परीक्षा या चुनौती हो सकती है, जो हमें सशक्त बनाने के लिए है। भगवान की लीला और उसकी योजना हमारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शक बनकर सामने आती है।
बशर्ते हम उसे सही तरीके से समझें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। जब हम जीवन में दीनहीन या असफल महसूस करते हैं तो हम आपकी प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना बंद न करें। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर दुख में साथ दूंगा। अपने लक्ष्य के लिए काम करो। मैं तुम्हारे लिए संदेश लाता हूँ। किसी को चोट मत पहुंचाओ। मेरे संदेश को शेयर करो। स्वीकृति 2। खुश रहो। जय माता दी, जय मां काली, हर हर महादेव। यह ईश्वर की मर्जी है। कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। यहाँ तक पहुँचने से आपने किसी के ईगो को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। कोई बहुत ज्यादा अपने ही अहंकार में चूर था, लेकिन आपने उनके घमंड को तोड़कर उन्हें स्वस्थ कर दिया है। हाँ, आपने यह कर दिखाया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह किया है जो शायद किसी ने भी अपनी उम्र में नहीं किया था, लेकिन आपने वह कर दिखाया। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिसके लिए सचमुच एक बहुत ही गंदा धब्बा, एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश थी, पूरी मंशा थी। समझ लो, बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि आपको बस वहां फंसाना ही है। हाल ही में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए किसी प्रकार का जाल बुना गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और उसमें आपको फंसाने की पूरी कोशिश थी। पूरी प्लानिंग थी कि आप वहां फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी खराब हो जाए और आप उस ट्रैप से कभी खुद को निकाल ना पाएं, कभी बच ना पाएं, वहां से निकल ना पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी कि कोई भी बड़ी शक्ति उस ट्रैप से आपको निकाल नहीं सकती थी, नहीं आप वहां से निकल सकते थे। इतनी बड़ी प्लानिंग आपके खिलाफ हुई थी। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, प्लीज उसे ध्यान से सुनें, क्योंकि आगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे घटिया लोग भी होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आप तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, आपकी लाइफ खत्म हो जाए। इतने तरीकों से आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, बंदिश में डालने की कोशिश की गई थी कि आप वहां बस जाएं और बंद हो जाएं। ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को आउटस्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउटप्ले किया है। आप उनके गंदे घटिया चाल से पूरी तरह बचकर निकल चुके हैं। बहुत अच्छे से, स्पष्ट रूप से आप वहां से निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ खुद को बचाया है, आपने अपने प्रियजनों को भी उस ट्रैप से सुरक्षित निकाला है। यह तो आपको भी मानना पड़ेगा। इतने दिनों से आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जो डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं, आपको पता होगा कि आपके पास बहुत पावरफुल शक्तियां हैं। डिवाइन की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते। लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप उनकी मंशा को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, उनके मन के भाव को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं, वे आपके भाव को पढ़ नहीं पाते। आपकी एनर्जी उनके लिए अनरीडेबल है। डिवाइन कह रहे हैं
कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता। बड़े से बड़े तांत्रिक भी आपकी एनर्जी को समझ नहीं सकते। आप ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी को कैरी करते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई हो। आपने कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर फेस किए हों। यह इसलिए था क्योंकि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में थोड़ी देर के लिए आ गए थे। किसी काली नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आए थे। यह उस जाल, उस ट्रैप की वजह से था जो आपके लिए बनाया गया था। उस सारी नेगेटिव एनर्जी को आपने अपने ऊपर झेल लिया, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील हुआ होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हुई होगी। आपकी तबीयत तक खराब हो गई थी। एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है, तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है। किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती, और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं। उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है, तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है, इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है, इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है, जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है, जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं।
तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर